ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वेंट्स, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पेज ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ वेंट्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। द मून एंड नाइट ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर। कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे यूनिवर्स प्लीज़। 7 ऑफ वेंट्स रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वेंट्स रिवर्स क्यों दिया आपने, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड एंड द मून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मून क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। वाओ, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ swords, then 4 of wands, then knight of cups, very nice कार्ड्स हैं आपके पर्सन के लिए, जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी दुआएं प्रार्थनाएं करने के बाद भी मेरे पर्सन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। तो वो जो चेंज है, जो आ रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है और चेंज बहुत बड़ा है। छोटा छोटा यानी पहले छोटे छोटे चेंज आए, पहले छोटे ही चेंज आते हैं उनके एनर्जी में, उनके थॉट्स में पहले चेंज आए। थॉट एक तरह से एनर्जी ही होती है। तो पहले थॉट्स में चेंज आए, उसके बाद में उन्होंने थॉट्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई थॉट आया और उस थॉट से उन्हें रिलीफ मिला, सुकून सा मिला, तो उन्होंने उसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया कि हाँ ये सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए। वो जो एक तरह से चिंगारी सी, क्रैकर्स में ज़रा से चिंगारी लगाओ सारे क्रैकर्स बस्ट हो जाते हैं, तो वही इनके साथ हुआ। कोई एक चिंगारी आई लाइट और इनके जो नेगेटिव बॉन्ड्स बने हुए थे उन सबको बर्स्ट कर दिया और एक लाइट इन्हें फील हुई। लाइट मतलब हीलिंग, लाइट मतलब पॉजिटिविटी आई इनके अंदर। कुछ तो इन्होंने, कोई एक थॉट डिवाइन ने इनके मन में ऐसा डाला कि तुम जिस तरीके से जा रहे हो, जिस पैटर्न पर जा रहे हो, ये सही नहीं है, थोड़ा इस तरीके से चल के देखो। या हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो, तो एक दिन बैठ के इन्होंने योग कर लिया, बड़ा अच्छा लगा इनको, तो इन्होंने सोचा अब तो मुझे डेली योग करना है। एक दिन इन्होंने मेडिटेशन कर लिया और वो इतना सुकून दिया, तो मन के अब मुझे डेली करना है। एक दिन बैठ के नाम जप कर लिया, अरे वाह, नाम जप से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों ना डेली किया जाए। तो इन्होंने डेली करना शुरू किया। मुझे यहाँ पे 3 4 5 इंक्रीजिंग नंबर दिखा है। तो इन्होंने जो एक प्रैक्टिस की, जो एक दिन किया,
उसमें इनकी सोल को, क्योंकि इनकी सोल की डिमांड वही थी, बट इनका ब्रेन जो है, लॉजिकल माइंड इनको घुमाया जा रहा था दुनिया में कि इसमें खुशी है, उसमें खुशी है, ये करो वो करो, बट सोल तो कहीं खुश नहीं थी। इनका मन हर जगह ले जा रहा था, देखो ये अचीव कर लो, ये रिश्ता बना लो, तुम खुश हो जाओगे। जब वो रिश्ता बन जाता था, वो चीज़ अचीव हो जाती, तो इन्हें लगता था मैं क्या मैं खुश हूँ, तो इनकी सोल फिर कह देती थी कि नहीं तुम खुश नहीं हो। मतलब मन इनको तरह 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 की चीज़ें दिलाता रहा, और जब उसको अचीव कर लिया तो सोल ने कह दिया नहीं तुम अभी भी खुश नहीं हो। एक ये होता है कि हम बहुत सारे काम करके ये कर लिया वो कर लिया, फिर किसी से पूछते हैं क्या ये सही हुआ, और बहुत सारा करने के बाद भी वो जो जो पर्सन हमें जज कर रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं अभी अभी कुछ कमी है, अभी ठीक नहीं हुआ। वही इनके साथ हुआ है। इन्होंने बहुत सारे अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना लिए, आपको भुलाने के बहुत सारे हथकंडे अपना लिए कि आपके बिना जी सकते हैं, ये सारे काम करके देख लिए, लेकिन एट लास्ट सोल ने कह दिया नहीं अभी तुम खुश नहीं हो, ये सही नहीं है। और जैसे ही इन्होंने वो सोल वाले कॉन्सेप्ट पे आए कि वो ऐसे काम कर दिया जिससे सोल को सुकून मिले, जैसे कि मेडिटेशन, जैसे कि पूजा पाठ, कुछ जैसे कि आप किसी भी रिलीजन से, आपके रिलीजन से रिलेटेड इन्होंने जो कुछ भी करना शुरू किया, सोल ने तुरंत कह दिया हाँ ये सही है, यही तो करना है तुम्हें, ये सही है। फिर इन्होंने डेली उसी को करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनका लॉजिकल माइंड थोड़ा शांत हो गया, इन्हें ये समझ आ गया कि लॉजिकल माइंड की जो हम सुनते हैं ना, तो वो खुशी नहीं मिलती, वो तृप्ति नहीं मिलती, वो आनंद ही नहीं आता। वो तब आता है जब अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो, उसको फॉलो करने से आता है। तो ये अंदर से जो आवाज़ आती है वो डिवाइन की वॉइस होती है, उसको सुनना इन्होंने शुरू कर दिया। इस वजह से अगर ये एडिक्टेड भी थे, अल्कोहलिक भी थे, स्मोकिंग भी करते, किसी भी चीज़ के लिए एडिक्टेड थे, तो वो भी कंप्लीटली इन्होंने छोड़ दिया। एक दिन के लिए इन्होंने छोड़ के देखा क्या मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। मुझे ये मतलब सिगरेट है तो मुझे डेली चाहिए क्या, अल्कोहल है कि मुझे डेली चाहिए, ये अल्कोहल ये सिगरेट इतनी पावरफुल है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसका मतलब मैं कुछ नहीं, ये सब कुछ है। एक बार ये चिंगारी इनके थॉट्स में गई, इन्होंने तुरंत उसको अवॉइड किया, तुरंत उसको गिव अप किया कि चलो इसको छोड़ो। ये इतने एक ज़रा सी सिगरेट इतनी पावरफुल, इन्होंने तुरंत उसको साइड किया, और बहुत बड़ा चेंज आया इनकी एनर्जी में, बहुत बड़ा। ये जो इन्होंने जो चेंज आया है ना, इस चेंज को अब कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रोकने की कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बहुत सुकून मिला था। एक ये होता है ना कि एकदम से कोई चीज़ अच्छी लगी, तो हमेशा होता है कि हम कुछ दिन उस नियम को करते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगा, फिर हम थोड़े दिन में बोर होने लगते हैं, फिर मन नहीं करता। तो वो बोर जो होने लगते हैं वो क्यों होने लगते हैं, वो हम कोई नई प्रैक्टिस शुरू करी, कोई स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़ा आगे गए, फिर कहीं ठहर गए, तो वो क्यों करने लगे, क्यों ठहर गए, वो हम नहीं रुके थे, हमें रोका गया, यानी आपके पर्सन को रोका गया। ये जो डेविल एनर्जी आ रही है, जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ पे चले हैं, जैसे ही ये सोल के कॉन्सेप्ट पे चले हैं, सोल का कॉन्सेप्ट देखिए, आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं कि बैठ के ध्यान पूजा पाठ करना। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मीनिंग ये भी है कि जो थॉट्स हमें सुकून देते हैं, जो, और वो थॉट कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव। तो वो जो पॉजिटिव थॉट सुकून देते हैं उनको पकड़ के रखना, उनको इंक्रीज करना, ये भी एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है कि मुझे अब बहुत हुआ, मैंने दूसरों के लिए कर लिया, अब थोड़ा अपने लिए करना है, अब अपनी अपनी पीस एंड हैप्पीनेस के लिए करना है। तो ये जो चीज़ इन्होंने अचीव की, ये जो इनके मन में आया, यही डेविल्स को प्रॉब्लम हो गई, नेगेटिविटी को प्रॉब्लम हो गई, और नेगेटिविटी ने इन पे डेविल्स अटैक हुए। और वो डेविल्स अटैक कहाँ हुए हैं, इनकी स्पिरिचुअलिटी पे ही हुए हैं। ये 7 नंबर यानी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और ये डेविल, इसके क्लैरिफिकेशन में 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स आना, यानी इनकी स्पिरिचुअलिटी पे अटैक किया गया। और कोई काली क्रिया ज़रूर कर दी गई, कोई क्रियाएं इन पे ऐसी की गई हैं क्योंकि डेविल्स को पता चल गया कि अरे ये सोल तो डिवाइन की तरफ चल दी, अब इस सोल पे अटैक करो, इसको जाने मत दो। यानी साधना की राह में रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, एक सॉन्ग है, आप कभी आप सुने, भजन है ये, वो मुझे यहाँ चैनल हो रहा है, इनके साथ ये घटा है। आप इस सॉन्ग को सुनिएगा तो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आप नोटिस कर पाएंगे कि इनकी जर्नी के साथ क्या हुआ। अगर आप ये सॉन्ग सुनिए, मैंने बाबा रामदेव का सुना था ये सॉन्ग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न,
साधना की राह पे चलना कठिन। ये सॉन्ग आप सुनिएगा, आपके पर्सन के साथ यही हुआ है। ये साधना की राह पे चलना चाहते हैं, चलना शुरू कर दिया है, और लाखों विघन, बहुत सारी यानी बहुत नेगेटिविटी, पावरफुल नेगेटिविटी इनके ऊपर डाली जा रही है कि ये कर ना सकें। इन्हें ज़बरदस्ती इस कामों में इतना बिजी कर दो कि ये ध्यान ही ना दे पाएँ, और कोई अपने लिए अपनी सोल के वर्क के लिए कोई टाइम ही ना निकाल सकें, और स्ट्रेस में डाल दो इतना, इनको टीज कर दो, परेशान कर दो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ला दो, हेल्थ इशू ला दो, कि ये वो कर ही ना पाए। इनको स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ पे जैसे ही चलना शुरू हो रहे हैं, इनकी ऑरा देखिए कितनी प्यारी ऑरा हो रही है। ग्रीन कलर इनकी ऑरा में आ रहा है, ग्रीन यानी प्रॉस्पेरिटी, और एक मन को सुकून देने वाला कलर है ये। ग्रीन कलर ऐसा है कि मन को बहुत सुकून देता है, हरियाली हरियाली बहुत सुकून देता है। तो वो इंक्रीज ना कर सकें। और ये जो सर्कल है, प्रोटेक्शन, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। तो ये डेविल इसको ये पता है कि अगर ये पर्सन जिसको जिसकी स्पिरिचुअलिटी पे ऐसा इसने अटैक किया है, ये पर्सन अगर इस ऑरा में एंटर कर गया, इस सर्कल में अगर एंटर कर गया, तो फिर इसको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, फिर इसको स्पिरिचुअल पाथ से कोई हिला नहीं सकता। इसलिए ज़बरदस्त डैमनिंग अटैक आपके पर्सन पे हो चुका है। लास्ट रीडिंग में वार्निंग आई थी कि आप अपने पर्सन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें, और यहाँ इस रीडिंग में ये आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि डैमनिंग अटैक हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपने प्रोटेक्ट किया है उनको। अगर आपने लास्ट रीडिंग देखी है, इससे पहले वाली रीडिंग, कहीं ना कहीं आपने प्रोटेक्ट किया है। कुछ ना कुछ ऐसा आपने पूजा पाठ किया होगा, या वो जो करना शुरू किया उन्होंने, वो जो उन्होंने पॉजिटिविटी को पकड़ना शुरू किया, जो एक स्पार्क उनको मिली है कि पॉजिटिव, एक बार अगर ध्यान कर लिया तो बड़ा अच्छा लगा, तो अब डेली ध्यान करना है। तो लाख इन पे अटैक तो बहुत बड़ा हुआ है, ये डिस्टर्ब भी हुए हैं, रोकी भी है इन्होंने अपनी साधना, लेकिन उसके बाद भी इन्हें वो पल याद आया, वो 1 सेकंड का पल याद आया कि जब उस टाइम पे मैंने योग किया था, बड़ा सुकून मिला था, इतना स्ट्रेस आ गया, चलो फिर से बैठ के छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बैठ के योग किया जाए, बैठ के ध्यान किया जाए, क्योंकि वहाँ सुकून मिला था। इन्होंने फिर जाके उसी एक पल की जो चिंगारी को याद किया, फिर जाके वहीं बैठ गए, योग ध्यान प्राणायाम, या फिर किसी टेम्पल में, किसी मॉस्क या गुरुद्वारा या चर्च जाना इन्हें अच्छा लगता हो, जहाँ भी इन्हें जाना अच्छा लगता हो, जहाँ इनको सुकून मिलता हो, ये वहाँ गए, और वहाँ से फिर इनकी ऑरा में जो ये नेगेटिविटी एंटर करी थी, जो इनको साधना की राह से हटा रही थी, वो रिमूव हुई, और ये एक प्रोटेक्शन के दायरे में आए। डिवाइन ने इनको प्रोटेक्ट कर लिया। या फिर कुछ नहीं करा होगा इन्होंने, तो इन्होंने ईश्वर से कहा होगा, हे ईश्वर, तुम्हें याद करना चाहती हूँ, और इतनी मुश्किलें, कैसे तुम्हें याद करूँ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें याद कर पाऊंगी, कुछ तो करो मेरे लिए। इन्होंने जो बातें की होंगी, दिल से तड़प के पुकारा होगा ईश्वर को। ये अगर इन्होंने कुछ और नहीं किया, कहीं और नहीं गए, तो तड़प के पुकारा है। जैसे इन्होंने पुकारा है, वैसे ही डिवाइन ने कहा, मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, और इस सर्कल में ले लिया, अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। इन्होंने ईश्वर को पुकारा है, तो एंजल्स एंसेस्टर्स सब आए इनको प्रोटेक्ट करने। डिवाइन ने सब भेज दिए कि मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करो, वो मुझे पुकार रहा है, उसको प्रोटेक्ट करो। आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अटैक बहुत बड़ा हुआ था, और डिस्टर्ब बहुत बुरी तरीके से हुए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो मुझे डाउनलोड हुआ है, जो इंट्यूशन आया, मैं बोल रही हूँ कि डीए बहुत सारे इनर वर्क करती है, बहुत तपस्या करती है, एक दिल में चाहत रहती है कि मेरा पर्सन इस ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट कर ले, समझ जाए, पहचान ले, वो जान ले कितनी डिवाइन जर्नी है, अवेकन हो जाए मेरा पर्सन, मेरा ट्विन अवेकन हो जाए। वो जो तड़प उसके दिल में एक होती है, सब कुछ करती है, सब गिव अप, सब कुछ करा है, लेकिन एक वो तड़प जो है, मुझे ऐसा लगता है वही तड़प डिवाइन आपकी पूरी कर रहे हैं कि मेरा पर्सन अवेकन हो जाए, और वो अवेकनिंग के दौर से गुजरे, अवेकनिंग के पाथ पे कदम रख दिया, एंटर कर दिया उन्होंने। जैसे एंटर किया वैसे ही, क्योंकि पहला कदम बहुत मजबूत नहीं होगा, जैसे ही एंटर किया वैसे ही डेविल ने अटैक किया। लेकिन डेविल के अटैक करने से क्या होगा? स्पिरिचुअल पाथ पे एक कदम तो रख दिया ना, ईश्वर तो हाथ पकड़ के खींच लेंगे, डेविल चिल्लाते रह जाएंगे, शोर मचाते रह जाएंगे। तो वही इनके साथ हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन भगवान ने इनका हाथ पकड़ के खींच लिया, क्योंकि कदम तो रख दिया ना, वो स्पार्क तो मिल गया ना, कि एक बार ध्यान करने से कितना सुकून मिला था, तो रोज किया जाए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, सालों का स्ट्रेस, सालों की मतलब इतना जीवन में जो एक दिन का ध्यान करने से सुकून मिला, वो कभी नहीं मिला था सुकून। तो फिर क्यों ना अब ध्यान को ही, मेडिटेशन को ही वैल्यू दी जाए,
ये इस तरीके के कुछ थॉट इनके आ गए कि सब कुछ करके देख लिया, कहीं ऐसा सुकून नहीं मिला, लेकिन इतने सारे स्ट्रेस में भी मेडिटेशन ने सुकून दिया ना, तो अब स्ट्रेस है तो रहे, लेकिन मेडिटेशन करूं उसी में मेरा सुकून है। तो वो इन्होंने पकड़ लिया, वो जो स्पार्क एक हुई उन्होंने पकड़ लिया। जैसे कि आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली भला कौन पकड़ सकता है, लेकिन जो खुद अपने आप में बिजली हो तो वो तो पकड़ ही लेगा। जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ तो एक वो आकाशीय बिजली का करंट ही है। तो वही इनका कनेक्शन, वो एक पल में जो स्पार्क हुआ इनके थॉट में, वही इन्होंने पकड़ लिया कि अब स्ट्रेस आएगा तो उसका सॉल्यूशन यही है कि मैं मेडिटेशन करूं। वो इन्होंने जो भी मेडिटेशन में एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो इनको अच्छा लगता था वो आप बेटर समझ सकते हो कि आप बातें एक दूसरे से होती रही होगी तो आप समझते होगे कि इनका सुकून, इन्हें कहाँ सुकून मिलता था। तो वो इन्होंने करना शुरू कर दिया, और वहाँ से जो इन्होंने करा, जैसे ही इनको प्रोटेक्शन के दायरे में लिया गया, इन्होंने तड़प के पुकारा कि हे ईश्वर बचा मुझे। जैसे ही इन्होंने तड़प को पुकारा, ईश्वर ने तुरंत हाथ बढ़ाया। ये देखिए, तुरंत हाथ बढ़ाया ईश्वर ने कि मेरे बच्चे मैं हूँ, परेशान मत हो। वो जो अंधेरा दिखा ना, जैसे स्पिरिचुअल बात पे चले तो डेविल्स ने स्ट्रेस का अंधेरा, हेल्थ इशू, मतलब जो ज़बरदस्त अंधेरा, मटेरियलिस्टिक जो लेयर्स डाल दी इनके ऊपर, ये हड़बड़ा गए, एकदम से घबरा गए। तो ईश्वर ने तुरंत तुरंत रोशनी डाली इनके ऊपर। नहीं नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं हूँ, परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं तुझे निकाल ले जाऊँगा इस अंधेरे से। वो इनके साथ हुआ है। और इनके हो सकता है इनका फाइनेंशियल लॉस करने की कोशिश की गई हो, वहाँ पे भी डिवाइन ने संभाला। इमोशनल लॉसेस, इनको बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड बोले गए होंगे, बहुत ज़्यादा इनको कैरेक्टर वाइज भी बोला जा सकता है। इन्होंने वैसी गलतियां की नहीं होंगी जैसा इनको सुना दिया गया होगा। इतना ज़्यादा इनको सिर्फ इसलिए कि ये जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा डिवाइन से दूर रहेंगे, सिर्फ इसलिए इनके साथ ऐसा कुछ किया गया। लेकिन डिवाइन ने इन्हें संभाल लिया। ये अब आपको, और जिस ये संभाला किस लिए है, ये इसलिए संभाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनसे कनेक्ट हुई, कहीं ना कहीं इनको ये समझ आया कि ये जब स्ट्रेस में जाते हैं तो आप इनके लिए कुछ कर रहे होते हो, आप बचा रहे होते हो उनको। कहीं से तो उनको गाइडेंस मिला, या इनको ड्रीम के थ्रू मिला हो, या आपकी इनसे बात हुई हो तो आपने कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे पूजा पाठ करती रहती हूँ, करता रहता हूँ। इनको ये एहसास हुआ है कि आपकी दुआओं में ये रहते हैं, आपकी प्रेयर्स में ये रहते हैं, इस वजह से ईश्वर ने इनको बचाया है। इस वजह से ईश्वर ये इनको बचाते हैं। ये बच्चे हैं, साधना की राह पे आगे चलने के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन इनको ये एहसास है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप बचा रहे हो इनको। वरना जिस परिस्थिति से, जिस सिचुएशन से ये निकल पाए हैं, इससे ये अपने दम पे नहीं निकल सकते थे। कहीं ना कहीं आपका डिवाइन का पावर तो है ही, लेकिन डिवाइन का पावर इन्हें क्यों मिला कि आप साथ हो, कहीं किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी इनसे कनेक्ट हुई है। ट्विन फ्लेम हो तो वो एनर्जी कभी डिटैच होती ही नहीं है। और ये इस बात को ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग के दौर में आए ना, तो ये समझ पा रहे हैं कि मेरे पर्सन ने मुझे बचाया है, मेरे पर्सन मेरी साधना की राह में मेरा हमेशा साथ देता आया है। और उसके बाद ये समझ गए, ये पहचान गए, इनको एहसास हो गया कि आप हो इनकी ज़िंदगी में, भले ही दूर हो लेकिन आपकी एनर्जी इनकी ज़िंदगी में है। और ऐसे पर्सन को मैंने खो दिया, ऐसे पर्सन को मैंने पहचाना नहीं, ऐसे पर्सन को मैंने समझा नहीं। अब ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे मेरा पर्सन, इतना प्यारा पर्सन, इतना डिवाइन पर्सन था, उसके खो के अब ये ज़िंदगी का बोझ कैसे ढोया जाए, कैसे ज़िंदगी के बोझ को मैं लेके चलूँ आगे। आपके बिना जो इनकी ज़िंदगी है वो सिर्फ इनके लिए बोझ है, और ये इस बात को फील कर पा रहे हैं। अब इनसे नहीं ढोई जा रही ये ज़िंदगी, आपसे दूर होकर ये ज़िंदगी नहीं ढोई जा रही। एक तो आपसे दूरी, दूसरे लोगों की बकवास ही कहूँगी मैं। लोग बहुत ज़्यादा इनको बकवास, और इनसे एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग जो है ना, लोगों के रूप में क्या है, डेविल्स हैं, और डेविल्स को तो पता है इनका पावर क्या है। जैसे कि ये मून है, इस मून को भले ही ना पता हो, ये मून की आंखें बंद हैं, इसको भले ही ना पता है कि ये क्या है, इसको भले ही नहीं पता कि ये रात के अंधेरे में धरती को कैसे चमकाता है, इसको भले ही ना पता हो, आंखें बंद करके बैठा है ये, इसको नहीं पता हो। लेकिन ये जो नीचे है, इनको पता है कि इसकी चमक से धरती पे अंधेरे में भी रोशनी हो रही है, इनको पता है। तो ये इसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ प्रकाश डालो, मैं जहाँ ना चाहूँ वहाँ प्रकाश मत डालो। ऐसा इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, और की जा रही नहीं थी। आने वाले टाइम में भी इन पे ऐसे अटैक होंगे। मैंने अभी बोला, साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। इनको आगे भी, अभी प्रेजेंट में हो सकता है गुजरे हुए कुछ दिनों में आपने बहुत, आपका मन हट गया होगा पूजा से कि क्या करना पूजा, कुछ नहीं होना,
थोड़ा डिवाइन से डिटैच हुए होंगे, मटेरियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे होंगे। जो आपके पहले की जो एडिक्शन थे, जिनको आप छोड़ चुके थे, उनकी तरफ आपका ध्यान फिर गया होगा। तो ये सब क्यों हुआ था? आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से। और करंट में भी आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रहा है। अगर करंट में आपका पूजा पाठ से मन हट रहा है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी संभलेगी और आप फिर से पूजा पाठ कर पाओगे। और अगर इस समय आप फील कर रहे हो कि अभी तो सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा टाइम पहले सब कुछ डिस्टर्बिंग था, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत हैवीनेस फील हो सकती है। आपको सिर पे भारीपन रह सकता है, सिर में काफ़ी भारीपन फील होगा और कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप एक ही काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, वो भी आपसे हो नहीं रहा होगा, लेकिन सोच रहे हो किसी की तरीके से ये काम हो जाए। वो बोझ, वो एनर्जी जो आप फील कर रहे होंगे वो आपके पर्सन की होगी, जिसकी वजह से वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही होगी वो एनर्जी। क्योंकि आने वाले टाइम में इनके साथ ऐसा होगा, ज़िंदगी बोझ इन्हें ये फील कर पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि आप नहीं हो, दूसरा ओवर एक्सपेक्टेशंस लोग इनको ये समझते हैं कि अलादीन का चिराग समझते हैं इनको, कि मैंने जो कहा वो इसको पूरा करना है। और ये सच में चिराग हैं, ये सच में हर विश पूरी कर सकते हैं, पर इनको खुद पता नहीं है ना, ये अभी कम्प्लीटली अवेकन नहीं है ना। लेकिन डेविस को तो पता है ना कि इसकी शक्तियाँ मेरे कितने काम आने वाली हैं। ये समझते हैं कि ये लोग मेरे से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं। इनको नहीं पता कि वो डेविल हैं और उनको पता है कि आप उनकी हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकते हो। ये बात ये नहीं जानते हैं और इसी वजह से ये उदास हो रहे हैं। या देखिए, हैवी एनर्जी, बहुत उदास, मतलब बहुत ज़िंदगी इनके लिए बोझ बन जाएगी, लोगों की बकवास इन्हें बहुत झेलनी पड़ेगी और तब जाके ये उदास निराश होकर बैठ जाएंगी। होपलेस की एनर्जी में आएंगे कि ये सब क्यों किया जा रहा है इनके साथ। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसने डिवोशन को फॉलो करना कैसे शुरू कर दिया, ये सोल डिवोशन की तरफ कैसे जाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? डेविल सोचे मेरे होते हुए कोई आत्मा मुक्ति की तरफ कैसे जा सकती है, डिवोशन अपने ट्रू लव की तरफ कैसे जा सकती है, यानी डिवाइन और ट्रू लव इनकी तरफ कैसे जा सकती है मेरे होते हुए। तो डेविल्स इनको स्ट्रेस में डाल रहे हैं। इनको हो सकता है आपकी तरफ से कोई निगेटिव बातें इन तक पहुंचाई जाएं, कि ये पहुंचाया जाए कि आप किसी और के साथ इंगेज हो, या आप इनको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। कोई ऐसे बीच में लोग हो सकते हैं जो इनको आपकी तरफ से बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप इनको बहुत गलत समझते हो, आप इनको बहुत कर्ज करते हो। ऐसी कोई बातें इन तक पहुंचाई जा सकती हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो फिर आप कर्ज और ब्लेम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो एनर्जी ये पिक करेंगे फिर। और ये सारी बातें क्यों होंगी? ताकि ये जो आपकी तरफ आके सुकून पाते हैं ना, वो सुकून भी इनको ना मिले। ओवरऑल ये सिर्फ दर्द में रहें, क्योंकि दर्द में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही डेविल्स एनर्जी पावरफुल रहेंगी। ये सिर्फ दर्द में रहे, इसलिए इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे ही इनका साथ देते रहे, मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। आप अगर ऐसे ही इनके साथ चलते रहे तो देखिए इनकी एनर्जी, देखिए ये आपके साथ चलने से होगा। मुझे यहाँ 2222 दिखा है, श्योर कन्फर्म है कि ये आपको करना ही है। आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस पर मारक मंत्र करते रहें। किसी और रिलीजन से हैं तो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए जो रिचुअल्स आपके रिलीजन में होते हैं वो करते रहिए। एंड अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दीजिए। अगर आप अपने पर्सन की नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी और स्ट्रेस वाली एनर्जी अगर आप पिक कर रहे हो तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए। हम दोनों क्यों? क्योंकि वो आप अगर हील हो भी गए हो तो उनकी एनर्जी आप पिक करोगे तो डिवाइन आपको निकाल लेंगे, बट वो तो उस टाइम उस लो एनर्जी में रहेंगी, और जब वो रहेंगे तो आप पिक करोगे। इसलिए दोनों के लिए बोलोगे तो डिवाइन आपको निकाल लेंगे तो उनको भी निकाल लेंगे। दोनों को निकालेंगे, जब दोनों को निकालेंगे तब जाके दोनों हील हो पाओगे। अभी अगर आपको निकाल भी लेंगे तो उनकी एनर्जी आप पिक करके लोगे। इसलिए दोनों को निकालने के लिए प्रे कीजिए। अगर आप हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो इस समय, इस वीडियो को मिलने के कुछ टाइम बाद भी अगर पिक करो, तब भी आपको यही प्रे करनी है, हम दोनों को इस एनर्जी से निकाल लीजिए। और अपने पर्सन को टेलीपैथी से लव दीजिए, लव ऑफर कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो और ट्रू लवर हो, अगर आपने सिर्फ अपने पर्सन को ही चाहा है तो आप इनको टेलीपैथी से लव ऑफर कीजिए। इनसे जो प्यार आपका है ना, वो प्यार आप ढूंढते हो, कहीं ज्योतिष में ढूंढते हो, कहीं टैरो में ढूंढते हो कि मेरा पर्सन वापस आ जाए।
सीधे सीधे टेलीपैथी से अपने पर्सन से क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, अब हमारे बीच में जो पिछले जन्मों के कर्मी अकाउंट थे वो हो गए ना, तुमसे जो गलतियां हुई उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया, और मैंने तुमसे जो तुम्हारे प्रति जो गलतियां की हैं उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अब तो ये रिश्ता संभाल लो ना, आ जाओ ना ज़िंदगी में वापस। सीधे सीधे आप टेलीपैथी से अपने पर्सन को ऐसा बोलिए ना। सोल सोल की सब सुनती है। ट्विन फ्लेम में तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, सोलमेट का भी होता है, बट जो ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं होते, अगर वो भी अपनी एनर्जी को संभाल लें, अगर वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, तो वो दिल से जिस सोल से जो कहेंगे वो सोल सुन लेती है। आप अपनी सोल से इनकी सोल को कनेक्ट तो कीजिए, इनसे प्यार से इन्हें वापस बुलाइए तो सही, इन्हें प्यार ऑफर तो कीजिए। ये दौड़ के आएंगे। लेकिन आप अपने प्यार को कहाँ ढूंढते हो? कहीं टैरो में, कहीं स्पिरिचुअलिटी में। सॉरी, स्पिरिचुअलिटी में तो सब कुछ है, मेरा मतलब था कि हॉरोस्कोप में ढूंढते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, पामिस्ट्री में जाते हो, न्यूमरोलॉजी में जाते हो। बट आपका पर्सन आपके दिल में है। दिल से दिल मिलाइए, उसको दिल से पुकारिए, वो आएगा। दिल से पुकारने में परमात्मा मिल जाता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा के रूप है। आप अगर आत्मा से आत्मा, देखो विचार क्या होते हैं, विचार थॉट्स क्या है? एनर्जी है। हम जिसके बारे में जैसा सोच रहे होते हैं उसको वैसा फील हो रहा होता है, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पाए, वो भले ही वो बता ना पाए। हम जिसके बारे में, कोई पर्सन अगर हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके थॉट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। उसकी एक्टिविटी में, उसके उसके एक्सप्रेशन से हमें अनायास ही हमारे अंदर थॉट आने लगते हैं कि ये पर्सन हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, और अच्छा सोच रहा होता है तो वो भी फील होने लगता है। तो जब जिनमें कोई खास कनेक्शन नहीं होता है और उनको भी एनर्जी पिक होती है, बट वो कनेक्टेड नहीं होते, वो बहुत स्पिरिचुअल नहीं होते। सोल इसलिए माइंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जज नहीं कर पाते हैं कि वो जो थॉट चल रहे हैं वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, वो डिवाइन की प्लानिंग के थ्रू चल रहा है, डिवाइन आपको समझा रहे हैं। वो जज नहीं कर पाए, वो समझ इग्नोर कर देते हैं, अरे ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ पे वो फील कर पाते हैं कि सोल कुछ कह रही है, अगर हमने कुछ कहा है तो दूसरी सोल ने सुना है, दूसरी सोल जो कह रही है वो हम सुन रहे हैं। ऐसा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तो रखिए अपने पर्सन से। अपने पर्सन से ऐसे 555 दिखाया, जरूर चेंज आएगा आपके आपके ऑरा में, आपके थॉट्स में। अपने पर्सन को ट्रू लव दीजिए, कहीं ढूंढने मत जाइए अपने पर्सन को। चुपचाप टेलीपैथी से पहले तो भक्ति कीजिए, और भक्ति करते हुए अपने पर्सन को, यानी भगवान की भक्ति कीजिए। और जब अपने पर्सन से बात करें तो प्यार से उन्हें बुलाइए, टेलीपैथी से बुलाइए, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। और आपके देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके इन एफर्ट से ही वो पर्सन निकलेंगे। इन सारी नेगेटिव एनर्जी से, इनसे, इस होपलेस एनर्जी से, इस कर्स से, इस हैवीनेस से, ये आपके एफर्ट से निकलेंगे। आप इन्हें टेलीपैथी से कॉल कीजिए, प्लीज़ कॉल कीजिए ना टेलीपैथी से, ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। और देखिए जब मैं ये, मुझे ध्यान भी, नेक्स्ट कार्ड ध्यान नहीं होता, जो कार्ड एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बस डाउनलोड उसी के बारे में हो रहे होते हैं। लेकिन जब मैं ये बोल रही थी कि आप टेलीपैथी से इनको कॉल कीजिए, ये ज़रूर आएंगे। और ये पिछले कार्ड रखते हुए मैंने ये कार्ड उठाया, ज़रूर आएंगे। और आगे मेरे हाथ में कौन सा कार्ड आया? नाइट ऑफ वैंड्स, एक्शन का कार्ड। आपकी टेलीपैथी ने आपकी तरफ ले आएगी, ध्यान रखिएगा, ज़रूर ले आएगी। आप इन्हें प्यार से बुलाइए तो सही। आप कहीं और क्यों ढूंढ रहे हैं? सिर्फ जैसे जैसे भगवान की कहानी होती है, भगवान को हम सब जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन भगवान बैठा हमारे अंदर होता है। ऐसे ही हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उसकी, वो हमारी एनर्जी को पिक कर पाता है। लेकिन बस वही बात है कि मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होने की वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये थॉट मेरे पर्सन का ही, मेरे पर्सन ने मुझे कॉल किया, ये महसूस नहीं हो पाता है। ये वो महसूस कर पाते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। तो आपको अपने पर्सन को टेलीपैथी से कॉल करना है। और यहाँ कंफर्मेशन हो गया है कि जैसे ही मैंने वो कार्ड रखे थे, और वो ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, और उसी टाइम पे इस कार्ड का आना। और एक और मुझे डाउनलोड हुआ है, जो पता नहीं क्यों मेरा लॉजिकल माइंड अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरी सोल मुझे पुश कर रही है। इस कार्ड पे मैंने अभी देखा था एक चींटी रेंग रही थी, जबकि मैंने यहाँ सफाई आज तो स्पेशली सफाई की है। मैंने स्पेशली इस पर सफाई की है, कोई चांस नहीं था। और कार्ड पे उड़ के चींटी कहाँ से आ जाएगी? चींटी कहीं उड़ नहीं सकती। लेकिन मैंने कार्ड पे ही रेंगती हुई देखी है। इसका मतलब क्या है? और वो भी नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड पे एक्शन। और चींटी क्या करती है? चींटी अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो कि लाख बार गिरेगी, लेकिन तब तक चढ़ती रहती है जब तक वो पूरी तरह से चढ़ ना जाए जहाँ जाना चाहती है। और सबसे खास बात है, हम अपने वजन के से आधा वजन लेके नहीं चल सकते, लेकिन चींटी अपने से 16 गुना ज़्यादा वजन लेके चल सकती है। और यहाँ पे चींटी का रेंगना, और वो भी नाइट ऑफ वेंट्स पे रेंगना, ये बता रहा है कि आप अगर कॉल करोगे तो आपके पर्सन सारे बैगेज को हटा के
या सारे बैगेज, उनके लिए कोई बैगेज मायने नहीं रखेंगे, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। और ये देखिए नेक्स्ट कार्ड क्लैरिफिकेशन में एम्परर, यानी मैच्योरिटी आ रही है उनकी उनकी ज़िंदगी में, उनकी उनकी सोल में। वो मैच्योर हो गए। जो जो अभी इनका बिहेवियर था ना, अल्हड़पन वाला, बचपने वाला, हर चीज़ को नॉर्मली ले जाना, हर चीज़ को ऐसे ही लाइटली ले जाना, अब ये मैच्योर हो रहे हैं। आप में से ज़रूर कोई डीएफ ऐसी हैं जिनका इनर वर्क बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आप सही भक्ति कर रहे हो, आपके पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। प्रोसेस में जा क्या रहे हैं, अवेकन होके आपकी तरफ आ रहे हैं, मैच्योर होके, सिंसियर होके। अब इनके लिए रिश्ता सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा कि ऐसे ही बस हाय हेलो, ऐसी मस्ती मौज मस्ती वाला रिश्ता नहीं रहेगा। अब ये इस रिश्ते के लिए सीरियस होने वाले हैं। अब इन्हें ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, इस एनर्जी में ये आने वाले हैं। लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं वो प्लीज़ आप फॉलो करें। और देखिए 10 ऑफ सोर्स भी आ गए, यहाँ पे कोई कमी बाकी ही रही है। 10 ऑफ सोर्स भी यहाँ इस रीडिंग में सेम टाइप की एनर्जी नहीं रही है, ना सब कुछ पॉजिटिव है ना सब कुछ निगेटिव है। यहाँ अप एंड डाउन्स हैं, कब कैसे। और अप एंड डाउन्स इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने चलना शुरू किया है, उन्होंने स्पिरिचुअल बात पे आना शुरू किया है, आपकी वैल्यू को समझना शुरू किया है। और जब शुरू में सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है तो डेविल्स ज़्यादा अटैक कर पाते हैं, फिर तो सोल स्ट्रांग हो जाती है। तो डेविल्स वर्ड आ रहा है मुझे जो मैं बोल देती हूँ, शायद आपको ख़राब लगे तो माफ़ कीजिएगा। डेविल्स की ऐसी की तैसी। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ड इस लेवल का पेन झेला है, इनको सोल शॉक लगा है, सोल शॉक, बहुत ज़बरदस्त दर्द मिला है इनको। ये भी स्पिरिचुअल हैं, साधना की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट हो, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने इतने ज़बरदस्त, इनको हेल्थ इशू भी हुआ है, हेल्थ इशू को इन्होंने फेस किया है, इनके चक्रास पे अटैक किए गए हैं, इनके चक्रास डिस्टर्ब हों, ये स्पिरिचुअलिटी को ना समझ सकें, इनकी हिम्मत तोड़ी गई है, ये कुछ ना कर सकें, हिम्मत तोड़ी गई है ये। और इनका इनका इनकी नज़रें, मतलब इल्यूजन क्रिएट किया। ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाह रहे थे, ये डिवोशन की तरफ चलना चाह रहे थे, प्राणायाम वगैरह करने की जो कोशिश करी है, इनका रुख मोड़ा गया है कि तुम इधर नहीं इधर देखो, अंधेरे की तरफ देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कुछ सुकून नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें इनको डाली गई। निगेटिविटी है ना, तो निगेटिविटी तो ऐसी ही बातें डालेगी ना। तो इनको इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से इनको बहुत बुरा दर्द दिया गया है, इनको बहुत बुरा। ये अगर ये सोल शॉक है तो बहुत अच्छी बात है कि सोल शॉक से ये देखो, जो स्पिरिचुअल सोल होती है उसके लिए दर्द, तब दर्द मतलब उसके लिए पॉजिटिव क्यों होता है कि वो दर्द सहते 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 परमात्मा की तरफ चली जाती है। और मैं नॉर्मल सोल की बात नहीं कर रही, नॉर्मल सोल तो दर्द सहते सहते दुनिया छोड़ देती है, लेकिन जो डिवोटी सोल होती है वो दर्द को अपना हथियार बना लेती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इनके साथ ये दर्द तो इनको बहुत हाई, इससे मतलब एक्सट्रीम पेन मुझे फील हो रहा है। इससे बड़ा पेन क्या होगा, एक्सट्रीम पेन फील हो रहा है, सब कुछ छिन रहा, मतलब कुछ कर नहीं पाना, कोई एक्शन नहीं ले पाना, समझ अपने आप को भुला देना, समझ नहीं पाने, मतलब ज़बरदस्त स्ट्रेस। हो सकता है इन्होंने नींद की गोलियां भी खाई हों, जिस लेवल का इन्हें स्ट्रेस मिला है। लेकिन आपकी एनर्जी जब तक साथ रहेगी, आप अगर इनके साथ हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पेन तो इन्हें मिला है क्योंकि ये पेन ज़रूरी भी है, पेन ज़रूरी इसलिए भी है, कुछ इनका कर्मा भी है जो इन्हें भुगतना है। अगर ये जो आपसे दूर हुए तो वो कर्मा भी इनको झेलना पड़ा, इस वजह से ये पेन झेल पाए। अगर आपके साथ इनका निगेटिव कर्मा नहीं होता, अगर उनके थ्रू आपको पेन नहीं मिला होता, तो ये डेविल्स जो हैं वो ये अटैक करने में सक्सेस भी नहीं होते, आप इनको प्रोटेक्ट कर ले जाते। डिवाइन आप दोनों के साथ हैं, लेकिन वो जो कुछ कर्मा भी था जो ये आपको छोड़ के गए, इसलिए इन पे ये अटैक हुआ। लेकिन आप साथ में हो, ईश्वर आप दोनों के ही साथ हैं और आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ईश्वर के मैसेज को समझ पा रहे हो, इसलिए आपके कनेक्ट होने की वजह से ये इस पेन में जाने के बाद भी डिवाइन इनको निकाल ले जा रहे हैं। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका यूनियन हो रहा है और प्रेम देखिए, न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिश्ते में, 100% न्यू बिगनिंग हो रही है। एक प्यारा सा रिश्ता बनने वाला है। आप लोगों हो सकता है कि कहीं घूमने जाओ, किसी हिल स्टेशन जाओ, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में आपकी विजिट हो, फिर वहाँ डिसाइड करो कि अब हमें शादी करनी है, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, या कहीं और विजिट करो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। ये 4 ऑफ वैंड्स यानी 4 वैंड्स, यानी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे मंडप होता है ना शादियों में, वो मुझे फील हो रहा है। जश्न आने वाला है, और ये जश्न क्या आएगा, प्यार के लिए ही आएगा, प्यार लव लाइफ में ही आपकी जश्न आएगा। अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं है, देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम रहती है, वो कार्मिक होते हैं, उनमें रहती है प्रॉब्लम।
लेकिन आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं है और आपकी हस्बैंड वाइफ से प्रॉब्लम चल रही, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आप दोनों का रिश्ता सही होगा, अच्छा होगा, लव बहुत आएगा। लेकिन आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो आप लोगों के कार्मिक जो हैं वो साइड होंगे, वो किसी से मैरिड हैं वो साइड चले जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। आप किसी से मैरिड हो तो उसको हटा दिया जाएगा। आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, इनका ट्रू लव इनकी ज़िंदगी में लाया जाएगा। इनका ट्रू लव आप हो, आपका ट्रू लव ये है। तो यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है। आप सारे कार्ड्स अगर भूल जाएं, और भूल ही जाइए सारे कार्ड, ये कार्ड याद रखिए। ये यहाँ पे यूनियन, और यूनियन किससे है? लव से। और ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, ये जो है ये किधर चल रहा है? ये सोल्जर ये किधर चल रहा है? इसकी तरफ चल रहा है, 4 ऑफ वैंड्स की तरफ चल रहा है, यूनियन की तरफ चल रहा है, कंप्लीशन की तरफ चल रहा है, न्यू बिगनिंग की तरफ चल रहा है ये। तो ये अपना प्यार का कप लेके आपकी तरफ आने वाले हैं। इन दोनों कार्ड्स को आप याद रखिएगा। और साथ में जो आपको गाइडेंस मिला है कि अपने पर्सन को टेलीपैथी से बात करते रहिए और उनको संभालते रहिए, उनको प्रोटेक्ट करते रहिए। तो वो गाइडेंस भी नहीं भूलना है और ये दोनों कार्ड्स भी नहीं भूलने हैं। अब मैं देख लेती हूँ जरा कि जो डेविल्स अटैक हो रहे हैं ये किसके थ्रू, किस तरीके से क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या ये थर्ड पार्टी करा रही है? थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है? अगर आप के बीच में थर्ड पार्टी है तभी आप इन कार्ड्स को कंसर्न करें। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो लेट गो कर दीजिएगा। ये उनके लिए है जिनके बीच में थर्ड पार्टी को परेशान है। तो देखें थर्ड पार्टी का क्या यहाँ पे रोल है। यहाँ आप देखिए वही हुआ है, वही रोल है जो कार्ड से निकल के आया था। बहुत तंत्र कराए हैं ना मुझ पे, मेरे साथी पर, अब हमारा मंत्र देखोगे तुम। ये तंत्र देखो, ये जो साधना की राह पे आ रहे हैं ना, साधना की राह पे, तो वो जो थर्ड पार्टी ने तंत्र भेजे थे, यानी जो डेविल एनर्जी आई थी, डेविल और 7 ऑफ वैंड्स जो आया था, तो वो तंत्र खत्म हो रहे हैं इनके इसी 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 स्पार्क से। कि बहुत तंत्र कराए थे ना मुझ पे और मेरे साथी पे। अब हमारा मंत्र देखोगे, मंत्र देखोगे मतलब इन्होंने स्पिरिचुअल साधना शुरू कर दी, इन्होंने कोई साधना शुरू कर दी है। और जैसे जैसे ये साधना करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो निगेटिविटी, वो थर्ड पार्टी कराए हुए तंत्र सब खत्म हो रहे हैं। और ये इस बात को समझ लें क्योंकि अवेकनिंग यहाँ पे इस रीडिंग में अवेकनिंग निकल के आई ना, तो अवेकनिंग इनकी हो रही है। तो उस अवेकनिंग में ये भी समझ पा रहे हैं कि इनके साथ जो पर्सन है वो तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करता है। मंत्र में करे ना करे, तंत्र में ज़्यादा विश्वास करता है, तंत्र ज़्यादा करवाता है। तो चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल पर्सन हो, लेकिन उसने तंत्र जरूर कराए हैं इन पर। और ये बातें ये समझने लगे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। इसीलिए ये अब इनका ध्यान इधर गया है कि इन पे तंत्र मंत्र कराए गए हैं, इसलिए अब साधना करने लगे हैं ये, ताकि इन पे किसी तंत्र का असर ना हो। ये बहुत सही, जो कार्ड से रीडिंग आई थी वही इनसे भी मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे मैसेज आया, आखिर अब कोई दाव क्यों नहीं चल रहा है? ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी करी आखिर अब कोई दाव क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी दाव पे दाव चल रही है ना। यहाँ डेविल एनर्जी भी आ चुकी है, मून की एनर्जी भी आ चुकी है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। इतना ज़्यादा पेन पेन पेन। अब जो पर्सन इस लेवल का पेन झेल लेगा, जो पर्सन अपनी मौत अपनी आंखों से देख लेगा, फिर उसे किस बात का डर होगा? डर तो तभी तक होता है एक सोल को कि भाई लोग मौत से ही डरते हैं। तो जो मौत देख लेगा, जिसको पता है, जो इस कॉन्सेप्ट में आ जाए कि अरे शरीर तो मिटना ही है पर आत्मा तो कभी नहीं मिटनी ना, जो इस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा उस पर किसी बात का क्या असर होगा? तो थर्ड पार्टी परेशान है कि अब कोई दाव क्यों नहीं चल रहा। परेशान तो होना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, जो भी कार्मिक है, कार्मिक हो या थर्ड पार्टी हो, सभी अब परेशान है कि अब ये किसी के शिकंजे में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये साधना की राह पे चल पड़े हैं। यहाँ पे देखिए इनका, ये मैंने लास्ट मैसेज लिया है, सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान तो करना ही होगा। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरा पर्सन जो इतना सच्चा था उसको रुलाया है ना। जब सच्चा प्रेम रोता है ना तो रुलाने वाले को भुगतान तो करना ही पड़ता है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। मेरे सच्चे प्रेम को रुलाया है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपके पर्सन भी इस बात को समझ चुके हैं। आपके पर्सन वो जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक है, उनकी असलियत पहचान चुके हैं। असलियत मतलब कि ये लोग क्या थे, इन्होंने क्या क्या किया है आप दोनों को दूर रखने के लिए। अब ये सब समझने लगे हैं। इन्हें पहले लगता था कि भाई ये लोग मेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए किया कि आप दोनों दूर हो जाओ। आप दोनों को दूर करने के लिए सब कुछ किया है। अगर प्यार भी दिया है इनको तो वो भी झूठा था, वो सिर्फ इसलिए था कि आपसे दूर रहें। ये बात इनको समझ आ गई, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये कर्ज कर, इन्होंने एक तरह से श्राप दे दिया उन कार्मिकों को, उस थर्ड पार्टी को श्राप दे दिया कि तुम्हें सच्चे प्यार के आंसुओं का भुगतान करना पड़ेगा। और ये शुरू हो गया। आपको जब ये वीडियो मिला है, जो यहाँ पे गाइडेंस आए हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। ये डेफिनेटली होगा ज़रूर। आप दोनों को जिसने भी अलग किया है उसको भुगतना पड़ेगा, उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, ये डिवाइन की वॉइस है। जिसने भी, उनको पता है ना कि किस किसने आप दोनों को अलग किया है। आप लोगों को जिसने अलग किया है उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो आपकी आंख का एक एक आंसू
उनकी आंखों से हज़ार हज़ार आंसू बन के बहेगा, भुगतना पड़ेगा। डिवाइन ऐसा ही बोल रहे हैं, डिवाइन ऐसा ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी। मैं तो ईश्वर का अनंत शुक्रिया करूँगा मतलब मैस्कुलिन एनर्जी भी है, मैस्कुलिन एनर्जी भी डिवाइन का शुक्रिया कर रही है कि हे ईश्वर, आपने ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में दिया, आपके लिए कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में दिया जिसने मुझे सच्चाई समझा दी, जिसने मुझे जीवन जीने का तरीका समझा दिया, जिसने मुझे जीवन की वैल्यू समझा दी। तो ईश्वर का अनंत शुक्रिया, और आप गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका यूनियन यहाँ कंफर्म है। जो अप एंड डाउन्स हैं वो आपका अपने पर्सन का साथ देने से, एनर्जी से अपने पर्सन का साथ देते रहिए, ज़रूर ज़रूर आप कामयाब होंगे, आपका यूनियन ज़रूर 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 होगा। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।